हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, माई सेल्फ शिवनंदन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। बोले तो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, काश अगर वो प्रोसेस नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते। प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते, जिससे कि हम भी खाना नहीं खा पाते और भूखे मर जाते। तो बोले तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में देखेंगे और इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या है, ये कैसे काम करती है और किनमें पाई जाती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ आता है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स लिखना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम देखेंगे process by which organisms make किया बढ़िया है, ज्यादा सिंथेसिस करना है, क्योंकि वो कोई चीज असेंबल कर रहे हैं। Synthesis their own food, with help of light की हेल्प में ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को पता लगाने के लिए कैसे हो रही है, इसकी क्या प्रोसेस है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो सम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक। some experiments। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो, आपने ये 10th में तो पढ़ाई होगा कि एक पत्ती होती है। पत्ती को अगर बीच में से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेते, यानी कि कोई ब्लैक पेपर वगैरह लगा दें थोड़ा सा बीच में, ऊपर और नीचे दोनों साइड में, फिर उसे आयोडीन में डालें, तो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता और आसपास का जो पोर्शन होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्योंकि ब्लू कलर का इसलिए होता है, आयोडीन जो स्टार्च को ब्लू कलर कर देती है, और बीच वाला पोर्शन में जो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है तो वहां पर ग्लूकोज नहीं बना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, और जब वहां ग्लूकोज नहीं बना है तो ग्लूकोज से स्टार्च कन्वर्ट नहीं हुई है, स्टार्च नहीं बनी है, और जब स्टार्च नहीं है तो वो ब्लू कलर का नहीं होगा बीच वाला हिस्सा, ठीक। ये आपने एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में नॉर्मल देखा होगा। हम एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। एक एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताया था कि हमारी जो एयर है, एयर को कौन रिस्टोर करता है? प्लांट्स रिस्टोर करते हैं। हम एयर को खराब कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, और उसको शुद्ध कर रहा है एयर को,
प्यूरिफाई जो कर रहे हैं वो प्लांट्स कर रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया था और एक कांच का जार रखा, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। यहां पर इन्होंने कैंडल जलाई और यहां पे चूहा रखा। जब ये चूहा रखा इन्होंने यहां पे, तो चूहे ने क्या किया, एयर को सफोकेट किया, यानी कि बेकार एयर की, और कुछ देर बाद चूहा यहां पे मर गया। लेकिन जब इन्होंने इसके साथ ही एक प्लांट रखा, मिंट प्लांट रख दिया, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में चूहा नहीं मरा, क्योंकि जो एयर को बेकार कर रहा था ये चूहा, और ये तो मिंट प्लांट उस एयर को प्यूरिफाई कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि कुछ गैस जो निकालते हैं प्लांट्स, वो एयर को शुद्ध करती है, और उस गैस का नाम क्या पड़ा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1770 की बात है। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1770 में, इन्होंने किया था कि ग्रीन प्लांट्स रिस्टोर एयर, hence gas released by plant is ऑक्सीजन। कौन सी होती है वो, O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। एक तो जोसेफ प्रेस्टले का ये एक्सपेरिमेंट था फोटोसिंथेसिस में, इसको बहुत ज्यादा माना जाता है। और एक एक्सपेरिमेंट ये था जॉन इंगेज हाउस का, जॉन इंगेज, ये जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्रीन प्लांट जो एयर को निकाल रहे हैं, वो लाइट की ही प्रेजेंस में निकाल रहे हैं, अदरवाइज लाइट की प्रेजेंस में नहीं निकाल रहे। इन्होंने क्या किया कि एलगी रखा और पानी में जो अंदर एलगी होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने लाइट दी तो वहां पर एलगी से बबल्स निकल रहे थे, जो ऑक्सीजन निकल रही थी, और अंधेरा किया तो वहां बबल्स नहीं निकल रहे थे। तो इसका मतलब लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इज essential for photosynthesis। जब अंधेरे में पानी वाले एलगी से गैस के बबल्स नहीं निकल रहे थे, बुलबुले नहीं हो रहे थे, लेकिन सनलाइट में वो बुलबुले उठ रहे थे। इसका मतलब ये है कि लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो साइंटिस्ट हमारे आगे आ रहे हैं वो ये है कि 1854 की बात है, जूलियस वॉन सेक्स एक साइंटिस्ट था। जूलियस वॉन सेक्स ने कहा कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं, और यही ग्लूकोज बाद में रिस्टोर होता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या, स्टार्च। तो जूलियस वॉन सेक्स आगे वाला साइंटिस्ट ये था। इन्होंने बताया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स मेक
या सिंथेसिस ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं एंड ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और स्टार्च क्या है, प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक, तो ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। लो ये कब की बात है, 1854 की बात है, उन्होंने बताया था। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, T.W. एंगलमैन ने बताया था, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्लेडोफोरा एक एल्गी लिया था और एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे, और इन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल किया ऊपर से सनलाइट से। प्रिज्म तो आप जानते हैं सनलाइट को 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया और ऊपर से सनलाइट आई, नीचे से 7 अलग अलग कलर में वो सनलाइट जो है डिवाइड हो गई, अलग अलग कलर में टूट गई। अब उन्होंने देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो क्लेडोफोरा एल्गी में वहां पर ज्यादा इकट्ठे थे जहां पर ब्लू और रेड लाइट थी, और बाकी सबसे कम वहां पर अरेंज्ड थे एरोबिक बैक्टीरिया जहां पर ग्रीन लाइट थी। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब वहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी जहां पर रेड और ब्लू लाइट थी। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, इन्होंने ये बताया T.W. एंगलमैन ने। क्योंकि वहां पर क्यों इकट्ठे हुए वो सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं पर रिलीज हो रही थी, और सबसे कम या फिर बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी ग्रीन कलर में। तो ये जो है T.W. एंगलमैन ने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस occurs mostly in blue and red light। ब्लू और रेड की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, इन्होंने ये बताया। अब वन नाइल एक साइंटिस्ट था, C.1 नाइल। आगे वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, C.1 नाइल। C.1 नाइल जो साइंटिस्ट था, इसने क्या बताया, इसने ये बताया भैया कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, वो कहां से आती है, वाटर से निकलती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है, CO2 O है कि नहीं, ऑक्सीजन है, और H2O वाटर में भी ऑक्सीजन होती है। तो फोटोसिंथेसिस में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह पर, तो इन्होंने ये बताया था कि भैया फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किससे निकल रही है, वाटर से निकल रही है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस oxygen released in photosynthesis comes from water, not CO2। वाटर से निकल रही है, CO2 से नहीं निकल रही। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो फोटोसिंथेसिस होती है
उसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O। यहां पर लाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, और क्लोरोप्लास्ट, लाइट और क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, 6H2O प्लस 6O2 ये बनते हैं। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल लिए, 12 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। देखिए आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। 6 कार्बन है, 6 यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 12 और 12 24, 6 और 12 24 हो गए। और हमारे हाइड्रोजन के कितने हैं, 24 है यहाँ पे हाइड्रोजन के, ठीक, 12 दूनी 24, 24 तो हो गए, तो 12 इधर है 12 इधर है, ये हाइड्रोजन के हो गए। तो टोटल हमारी बैलेंस है इक्वेशन। तो ये हमारी एक्चुअल रिएक्शन है। कुछ बुक्स में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ होता है, यहाँ पर 6H2O लिखा हुआ होता है और यहाँ पर 6H2O नहीं निकालते वो, ये गलत है। ये इस बात को प्रूफ करती है ये रिएक्शन, ये वन नाइल के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करती है। अगर हम यहाँ पर 6H2O लिखेंगे, वहां पर ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, ये वाटर नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट वन नाइल की जो मेहनत है वो बेकार है, वो रिएक्शन गलत मानी जाएगी, वो रिएक्शन सही नहीं है। यहाँ पे अगर 6H2O लिखा हुआ है तो जैसे देखो कि कितनी ऑक्सीजन निकल रही है भैया, ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे बताया कि ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कितनी हो रही है, 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम रिलीज हो रहे हैं, सॉरी 12 हो रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन के एटम रिलीज। अब देखिए यहाँ पे 12, अब कहां से आएगी ऑक्सीजन, सिर्फ वाटर से आएगी, 12 ऑक्सीजन के एटम है, यही वाली ऑक्सीजन वहां पे निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट हैं और ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है, बात ये आती है कहां पर हो रही है फोटोसिंथेसिस। तो देखते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस takes place, देखिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मेनली कहां पर होती है, प्लांट्स की लीफ में, ठीक। फोटोसिंथेसिस takes place, occur in green leaves of plant, हरी पत्तियों में होती है। आप सूखी पत्ती पकड़ा दोगे तो कहोगे भैया फोटोसिंथेसिस यहाँ कहाँ हो रही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ग्रीन लीव्स में होती है। ग्रीन लीव्स में क्या होता है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स।
मेसोफिल सेल्स। अब ये देखिए कहानी, ये हमारी सेल, वो ग्रीन लीव्स है। ये हमारी लीव्स है। ये प्लांट की लीफ है भाई, मेरी नहीं है, कहीं गलत समझ जाए आपके। मेरे पास पत्ती नहीं होती, मैं पत्ती नहीं देता हूँ, प्लांट्स लीव्स देते हैं। ये तो लीफ है। अब लीफ में क्या होता है, क्योंकि लीफ है और लिविंग लीफ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेल्स पाई जाएंगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीजें सेल से मिलकर बनी होती है। और वो कौन सी सेल होंगी, मेसोफिल सेल होंगी। ठीक, मेसोफिल सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी। मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो हम इसको देखते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ले लें अब मलाई मार के। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो देखिए ये कौन सी हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, अब इस क्लोरोप्लास्ट में सिक्के सिक्के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस एक सिक्के को हम क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड है। और ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ही बहुत ज्यादा सिक्के सिक्के से रखे हुए होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरे को ग्रेनम। ठीक, ये ग्रेनम होगा। अब एक ग्रेनम ये है, दूसरा ग्रेनम ये होगा, तीसरा ग्रेनम ये होगा। ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेनम इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो इन बहुत ज्यादा ग्रेनम को हम क्या कहेंगे, ग्रेना। ग्रेनम का प्लूरल क्या होता है, ग्रेना। अब ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिससे ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमली। ठीक, जिससे ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रोमा लेमला उसे कहेंगे। तो ये देखिए, स्ट्रोमा लेमला। यहां पर इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और इस फ्लूइड में फोटोसिंथेसिस से संबंधित जो भी एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, जो भी चीज पाई जाती है, वो सब कुछ इसमें पाई जाती है, स्ट्रोमा में पाई जाती है। तो जो फ्लूइड होता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जो भी इसको चीज चाहिए, जो भी इसको सामान चाहिए, वो किसमें पाया जाएगा भैया, स्ट्रोमा में पाया जाएगा। तो ये जो क्या है, फ्लूइड जो है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब ये फ्लूइड हो गया हमारा स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट को मैं ऐसे बना दूं, कहीं आप यहाँ पे निकलता हुआ देख लें, लीफ में स्ट्रोमा का निकलता हुआ देख लें। स्ट्रोमा तो भैया क्लोरोप्लास्ट का एक कंपोनेंट है। ये लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। अब यहाँ पर इसके खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसको प्रोटीन बनाने की भी जरूरत पड़ती है, तो खुद के राइबोसोम्स भी यहाँ पर
पाए जाते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके यहाँ पर, और वो राइबोसोम्स कौन से टाइप के होंगे? 70S टाइप के, क्योंकि राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 80S टाइप और 70S टाइप। और आपको पता होगा 80S टाइप किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 70S टाइप के जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, यहाँ सेल की बात नहीं कर रहे। क्लोरोप्लास्ट सेल का एक ऑर्गन है, एक ऑर्गेनली है। तो इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका खुद का डीएनए भी पाया जाता है, तो इसका खुद का डीएनए भी पाया जाता है। हमारे सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनली हैं जिनमें उनके खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, खुद का डीएनए भी पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी उसकी खुद की होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन कौन से दो सेल ऑर्गेनल? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा आप जो देख रहे हैं वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, ये कहानी हो गई आपकी। अब क्लोरोप्लास्ट को जो ग्रीन कलर देता है, जिसकी वजह से हमारी पत्ती भी ग्रीन दिखाई देती है, मेन बात आती है वहां पर। तो ये थाइलेकोइड है, ये भी थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका क्या नाम दिया गया है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और इसी की वजह से हमारी जो पत्ती होती है कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है, कि क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। और यही क्लोरोफिल मेन है जो सनलाइट जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाता है? वो एनर्जी बनाता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में और एनएडीपी के फॉर्म में। ठीक, तो यहां पे इंपॉर्टेंट नोट में लिख दें, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट light and make केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADP H प्लस H पॉजिटिव। NADP का मतलब है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन आयन से हुई निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADP का मतलब होता है। चलो मैं यहां लिख दूं, आपको टेंशन हो सकती है। NADP की फुल फॉर्म NADP की फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हमारी NADP की फुल फॉर्म है। ठीक, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? लीव्स में हो रही है। लीव्स में कौन सी सेल होती है? मीजोफिल सेल, उनमें हो रही है। और मीजोफिल सेल में उसकी सेल ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। ये हमने लीफ देखी, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा। फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में जो सिक्के सिक्के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिक्के के स्ट्रक्चर को हम थाइलेकोइड कहेंगे। और जब बहुत ज्यादा थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं तो पिलर जैसा स्ट्रक्चर, खंबे जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेनम जो होते हैं उनको हम ग्रेना कहते हैं। जो इसमें जो लिक्विड फ्लूइड जो भरा हुआ होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा प्रोवाइड्स वेरियस एंजाइम्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं।
and ribosomes also present in stroma, DNA also present in stroma, which are required to protein synthesis machinery. प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के फॉर्म में वो रिक्वायर्ड होते हैं, ये प्रोटीन बनती है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, टू मेम्ब्रेन्स आर फाउंड आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन इज आउटसाइड एंड मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहें, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलैकॉइड, थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्ब सनलाइट, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सी फॉर्म में, एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां पर होती है, रेड एंड ब्लू लाइट में होती है, और उसमें भी करें तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल जो होते हैं, ये क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल पाया जाता है, सभी जगह जो क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यूनिवर्सल पिगमेंट है, जहां पर ग्रीन फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा, बाकी किसी में बी भी पाया जा सकता है, किसी में सी भी पाया जा सकता है, तो किसी में डी या किसी में ई भी पाया जा सकता है। जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उनमें देखा गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है ऐसे ही ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक, और ये तो मेन हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में भी सबसे ज्यादा कौन सा, क्लोरोफिल ए। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन सी लाइट में होती है, रेड एंड ब्लू लाइट में होती है। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा सा आइडिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।